हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा है हमारा ये भारत देश। ये तो थी पुराणों की बात, देवताओं की बात, लेकिन आज आप और हम जन्मे हैं इस भारत भूमि पर, तो आज हमारा नाता क्या है हमारे देश से? जब दिन रात अखबारों में, टीवी पर, इंटरनेट पे देश के बारे में नकारात्मक खबरें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे देशद्रोही नारे देश के हृदय में खड़े होकर लगाए जाते हैं, तो एक तीर हमारे हृदय में चुभता है कि हमारे देश को लेकर ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? वो क्यों दर्शाया जाता है जो नहीं है, और जो है वो सामने क्यों नहीं लाया जाता? भारत के विषय में नकारात्मक बातें खून का घूंट पीने के जैसे पीड़ादायक हो गई थी, और इसी पीड़ा ने और इसी चुभन ने जन्म दिया भारत की बात की इस श्रृंखला को, और हम निकल पड़े भारत का सत्य लोगों के सामने लाने के लिए। हमने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पानी, डिजिटल इंडिया, डिफेंस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक जीवन के सभी अहम क्षेत्रों की उपलब्धियां, उनके उतार चढ़ाव और उनकी आकांक्षाओं को प्रस्तुत किया। इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों की योग्यताएं, उनकी मेहनत, उनकी सफलताओं को हमने दर्शाया। अचीवर्स के विचार जाने, विशेषज्ञों के योजनाओं के बारे में समझा, भविष्य के लक्ष्य देखे, सपने देखे। हफ्ते दर हफ्ते हमने सत्य को देखा और किश्तों में जिन भावनाओं को जिया। आइए आज भारत की बात के इस अंतिम अध्याय में उसकी एक झांकी ऐसे देखें जो हमें गर्व से, आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास, खुशी और जोश से ओतप्रोत कर दे। देश आजाद होने के बाद 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। कोई वोट मेरे से आज तक नहीं छूटा। 100% खुशी खुशी के साथ जाकर के अपना वोट देने से पीछे न रहे। प्रबोधिनी एकमात्र ऐसा पूरे साउथ एशिया में संस्थान है जो कि राजनेताओं को ट्रेन करती है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करती है। मैंने पौधों का आर्किटेक्चर बदल दिया था। एक नए किस्म का पौधा डिजाइन किया, एक नए किस्म की गेहूं, एक नए किस्म का चावल डिजाइन किया। 1947 में 7 मिलियन टन से आज हम 110 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस कैबिनेट ने एक नई भारत के लिए सोचा। इन्होंने लास्ट ईयर एक नारा दिया, आई एम न्यू इंडिया। जितना एक्सपोर्ट होता है इस देश से, उसका 45% मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर में। आज का युवा अपना स्थान बना रहा है अपनी दुनिया में। टेक्नोलॉजी उसके पास है, उसकी ड्रीम्स उसके पास है। 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ 14 राज्यों में सनराइज कैंडल काम करती है। करीब 67 से 68 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। 2350 से ज्यादा मेरे विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंड्स आज कार्यरत हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां आप सेंट्रल और स्टेट्स को मिलाकर जीएसटी लागू कर रहे हैं। जीएसटी की वजह से कुछ लोग जो पहले टैक्सेस नहीं भर रहे थे, अब मजबूर हो रहे हैं टैक्सेस भरने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना जब लॉन्च हुई, उसके बाद हमने खाते जब ओपन किए, उसमें हमें बेनिफिट होना शुरू हुआ। हमने आज तक 3000 खाते जो हैं वो खोल दिए हैं। हमने अब वाकई एक अच्छा स्थान पा लिया है वर्ल्ड लीडरशिप में, और ये हुआ मौजूदा सरकार की वजह से। जिस तरह इसने पाकिस्तान को हैंडल किया, चाइना को हैंडल किया, डोकलाम, जिस तरह से सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि हम एक ऐसे लेवल पर हैं जहां हम भविष्य में विश्व के एक बड़े जियोपॉलिटिकल पावर बन सकते हैं। हमने 42 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसको रिड्यूस कर दिया है 11 किलोमीटर में। 9 किलोमीटर की टनल है और 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट अप्रोच रोड है दोनों तरफ से। लगभग 30 लाख रुपए का फ्यूल जो है पर डे कंज्यूम होता था, जो वो उसकी बचत हो रही है। देश की इकोनॉमी में जो 30 लाख की बचत हो रही है वो तो है ही है,
बट पर्यावरण के हिसाब से भी बड़ी बचत है। आर्मी की जब अगर मूवमेंट होती है तो दे डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले साल 28 अप्रैल को एक बहुत ही ऐतिहासिक बात हुई। जब सबने लाइट जलती हुई देखी तो सब खुशी से नाचने लगे। ग्राम सभा करके पहले गांव का चयनित किए कि हम लोग के सोलर पावर प्लांट लगना चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन ये था कि पहले उन्हें यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। टीवी भी बच्चे लोग देखते हैं घर में, और अब लाइन आ गया है, हम लोग सोलर के भी संसाधन है तो हम लोग मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं। बच्चे लोग को बहुत सुविधा है, गांव में भी सुविधा है। सामान तो मिला इतना कि मैंने देश दुनिया में टॉप 10 विलेज इंडिया में चौथा नंबर पर ये ग्राम चल गया। इस गांव के बच्चे भी जानते हैं कि सड़क पर कूड़ा फेंकना कितनी गलत बात है। और ये गांव है मेघालय के ईस्ट खासी विलेज में बसा मॉलिनोंग गांव, जो अपनी सुंदरता और अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मॉलिनोंग गांव एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। ये है प्लास्टिक रोड जो 2006 में बनाया गया था। प्लास्टिक की वजह से इसकी शक्ति दुगनी हो गई और पत्थर और टार का जोड़ इतना मजबूत हो गया कि पानी अंदर जाता ही नहीं है। अमेरिका ने मुझे $300 मिलियन का प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा कि ये तकनीक मैं आपको नहीं दूंगा, हमारा देश ज्यादा जरूरी है। इस इंस्टीट्यूट में न्यूरोजन में 60 डिफरेंट देशों से लोग ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि इसमें भारत का एक लीडरशिप रोल है। जो वर्ल्ड का सबसे पहला साइंटिफिक पेपर ऑन स्टेम सेल थेरेपी इन ऑटिज्म वो हमने लिखा है। गीता में लिखा होता है निरपेक्ष सेवा, सेल्फलेस सर्विस। लेकिन यहाँ आने के बाद जो निरपेक्ष सेवा का आनंद मिला ना आदिवासी ना सिविलाइज लोगों से। तो स्किल इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफी उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपका स्किल है तो हम आपको सर्टिफाई करेंगे। अगर आप अच्छे पेंटर हैं, परवाह नहीं आप स्कूल नहीं गए, पर आपको फिर भी एक प्रमाण पत्र मिल सकता है। इस फैक्ट्री का यहाँ खुलना एक बहुत ही सशक्त प्रतीक है मेक इन इंडिया की सफलता का और उसकी कमिटमेंट का। इससे बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास सही क्षमता और स्किल हो। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे 5 संशोधन और विकास के केंद्र हैं, उनमें जो सबसे काबिल इंजीनियर्स हैं वो भारतीय हैं। करीब 22 पॉइंट्स हमने लिए और इस स्टार्टअप एक्शन प्लान का लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने 2016 को। अब आप देखते हैं तो करीब हमारे यहाँ 20,000 के करीब स्टार्टअप्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली और सिंगापुर के स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं। इस समय सिलिकॉन वैली के बाद इंडिया का इकोसिस्टम दूसरे नंबर पर माना जाता है। इंडिया में डिजिटल एडवेंचरिज्म कह सकते हो स्टार्ट हो गया है। पिछले 4-5 सालों में आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। शायद इसका फायदा हमारी जनरेशन को आगे जाके होगा। सीधी स्कैन करना है, उसके बाद ये इसके फोटो ले लेते हैं इसके नीचे रखे हुए किताब के या पेज के, उस पर लिखी हुई हिंदी, इंग्लिश या बंगला या और भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी लिखी हुई है उनको ये फिर स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आज की डेट में बायोफ्यूल ही ऐसा सोर्स है जो हवाई जहाज को धरती से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल उसको ऊपर लेके जा सकता है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल। तो बायोफ्यूल का एक स्ट्रांग रोल रहेगा इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी में। कल जंग लगे तो हमारे देश में किसी कारण अरब साइड से सप्लाई चेन बंद हो जाए तो उसका पूरा रिजर्व जो है हम देश में बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा वैल्यू है। भारत अब विश्व के बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है। अब हम अग्रणी बनकर उभर रहे हैं। हमने 3 साल पहले एस्ट्रोसैट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च किया था। एस्ट्रोसैट आज अंतरिक्ष की अल्ट्रावायलेट और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में विश्व लीडर बन गया है। हमारे देश में अभी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती है। कि जो बैक्टीरियोफाजेस है जो गंगा के पानी से निकाले हमने, वो इन बीमारियों के जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उनको वो इजीली खत्म करती है। सॉफ्ट पावर एक देश की क्षमता है बिना किसी बल के किसी भी अन्य देश या लोगों को प्रभावित करने की। लोग समझते हैं हम बड़े ओपन माइंडेड है, मगर वो जड़ को भूल जाते हैं। लिबरलिज्म ओपन माइंडेड के नाम से वो क्या करते हैं, मूल सड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। हमें ऐसा पहले सबसे पहले जड़ को मजबूत करें, आत्मविश्वास जगाएं। पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही हो सकता है। एंड एंटरटेनमेंट का देयरफॉर बहुत ही
बड़ा रोल है नेशन बिल्डिंग में एंड सॉफ्ट पावर में। हम इसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहे हैं पास्ट में, और हमें ये चेंज करना होगा आगे से। मैं एक नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जिसमें सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। वो लोग बड़े अचंभित हो गए थे जब वो पहली बार गुवाहाटी में आए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था यहाँ बिल्डिंग नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि एक दिन सब चेंज आएगा, पर सबसे पहले इस आइडियोलॉजी को चेंज करने की बहुत दरकार है। उस विजन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो एक इमेज है, ये जो दोस्त स्टेइंग आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट, उसमें एक अलग इनको एक इंफॉर्मेशन गलत दिया गया है कि यहाँ डिस्टर्बेंस है, ये है। ऑफ कोर्स इंसर्जेंसी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ के लोग अगर आप उन तक पहुंच पाए तो बहुत दिल के अच्छे हैं, विद ओपन आर्म्स वेलकम करेंगे, और वो अपने कल्चर में, अपने हर चीज में वो लोग आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। जब भी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन एक सक्सेस मिलता है देश के लिए, भारत के लिए जब सक्सेस लेते हैं, तो डेफिनेटली भारत के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ये रीजन के लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। अभी का जो माहौल है नॉर्थ ईस्ट में और स्पेशली सिक्किम में भी, तो काफी स्पोर्ट्स खेल के भी एक करियर बना सकता है। वो इंकरेजमेंट और सपोर्ट काफी फैमिली लोग से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा मारो और हमने वॉर का ऐलान, जंग का ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं। हमने ट्रांजैक्शनल जाके बालाकोट में अटैक किया, कहते हैं 250 लोगों को मारा, बाकी पता नहीं प्रूफ क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, मगर पाकिस्तान टेरिटरी में हमारे एरोप्लेन गए, उनके टेरिटरी को बॉम्ब करके वापस आए। ये हम कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप डोंट मेस विद अस। एक बेस बन गया है, यहां से ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। कल कोई भी सरकार हो, कोई आके हमें मारे और हम बैठे रहें पीस पीस का मंत्र जपते हुए, नहीं होगा। विद्यालयों में एक हाथ से लिखते हैं, एक विषय सामने रखी जाती है। मेरे विद्यालय के बच्चों की खासियत में है कि 2 विषयों को एक साथ रखता हूं, एक साथ देखवाता हूं और एक साथ देखकर उसको लिखते हैं अलग अलग। एक तरफ हिंदी का लिखते हैं तो एक तरफ इंग्लिश का लिखते हैं, एक तरफ उर्दू रखते हैं तो एक तरफ इंग्लिश लिखते हैं। सशक्तिकरण की बातें सुनते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसी अवधारणा है कि इस देश में महिलाओं के विरुद्ध पक्षपात होता है, या उन्हें बढ़ावा नहीं मिलता, या महिलाएं यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। आप स्वयं बताइए कि हमारी संस्कृति में महिलाओं के बारे में क्या कहा जाता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, महान है। रामायण का यह श्लोक दर्शाता है कि जहां विश्व महिलाओं को सशक्त करना चाहता है, वहां हमने महिलाओं को स्वयं शक्ति माना है। महिलाएं हमेशा से अपने परिवार को और समाज को सशक्त करती चली आ रही हैं, और अब देश को भी सशक्त कर रही हैं। भारत की बात करते करते हमने जितने क्षेत्रों को जाना, लगभग उन सभी क्षेत्रों में हमने महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभाते हुए पाया। हमारी महिलाएं कृषि से लेकर इसरो तक और डिफेंस से लेकर लगभग हर क्षेत्र में विशेष योगदान कर रही हैं। इसका विश्व स्तर पर प्रमाण यह है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हमारे हिंदी शब्द नारी शक्ति को साल 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये भारतीय महिलाओं की बढ़ती पहचान और बढ़ती शक्ति का एक उत्तम उदाहरण है। आइए एक बार फिर देखें कि वास्तव में भारतीय महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। पहले क्या होता है कि यहाँ पे रेस प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लेवल पे है, ये हायर लेवल पे। फिर इसके अंदर जो है ये ड्रिप लाइन लगाई जाती है और उसके ऊपर से ये मल्चशीट लगाया जाता है। फिर उसके अंदर ये छेद बना के प्लांट्स लगाए। ये स्पेशली हमारे जैसे वाटर स्कैर्स कंट्री के लिए ऐसे वाले टेक्निक्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इन दिस 4 years जो भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकता था, आई थिंक हो रहा है वो। लेकिन आई थिंक इट्स चंदा हमारे तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, वो जिम्मेदार हम लोग बनना चाहिए। वही मैं तो सबको बोलती हूँ और I'll continue। हमारा उद्देश्य हर देवदासी को सम्मान और आर्थिक स्तर पर मदद करने का है। हम उनको स्किल ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाते हैं और इसके लिए 500 रुपए प्रति माह हर देवदासी को सब्सिडी भी मिलती है।
इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज एनलमेंट हमने 2012 में करवाया, क्योंकि ये पहली बार था कि बाल विवाह होने के बाद इसका कैंसिलेशन भी एक सोल्यूशन है, एक पॉसिबल है। तो इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, काफी रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। अब मैं जो भी हूँ दीदी की वजह से हूँ, आगे पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगी। क्या पढ़ रही हूँ? मैं टीचर बनना चाहती हूँ, पर मैं पुलिस बनूंगी। जो हम लोग के आइडिया से कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो पाया गया कि वो काफी नया आइडिया है और इस तरह का कुछ अवेलेबल इंडिया में तो क्या बाहर की दुनिया में भी नहीं है। जैसे एक वर्कर अगर हेलमेट पहन के काम कर रहा है और गर्मी की वजह से या किसी अनचाहे टाइम पे वो अपना हेलमेट उतार देता है, जिससे एक फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, वो तुरंत एक कंसर्न अथॉरिटी को हमारा सॉफ्टवेयर इंटीमेट करता है, जिससे वो कंसर्न अथॉरिटी सही एक्शन लेके सेफ एनवायरनमेंट इंडस्ट्री, ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बनाए रखे। हमेशा से हमने डाकिया आता है यही सुना है, डाकिया आती है ये सुना है कभी? 80% में काम करी शादी से पहले। तो हम लोग जब चिट्ठी लेके जाते थे तो लोग बोलते मौसी मेरा लेटर आया है क्या, आंटी मेरा चिट्ठी आया है क्या, मेरा लाइसेंस आने वाला है, मेरा ATM आने वाला है, ऐसे सब पूछते और बहुत खुशी हो जाती है। हम लोग का बहुत आदर करते हैं वो लोग। लोगों का लेटर तो रख नहीं सकते ना, स्पीड पोस्ट रहता है, मनी ऑर्डर रहती है। अभी क्या आदत हो गई ना, अच्छा लगता है। कैसे भूस्खलन को समझा जाए यही बहुत मुश्किल था। ये जो हमारा सिस्टम है या सेंसर है, हर विशेष जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी लगानी पड़ी, जहां हम बारिश और रिसाव को अलग अलग ढंग से रेगुलेट करके भूस्खलन को समझ सके और ऐसे सिस्टम बनाएं जो डेटा साइंस के साथ काम कर सकें, ताकि उसको और ज्यादा जगहों पर उपयोग में लाया जा सके। 40-50 साल से मैं ड्रीम कर रही थी हमारे देश में लेडीज फाइटर पायलट होना, बट डोंट टेक देम कि उनको ये मत सोचो कि लेडीज है, दे आर ऑफिसर एंड दे आर फाइटर पायलट। जरूर अच्छे करेंगे, व्हाई नॉट। भारत के बाद की इस यात्रा में एक विशेष बात जो साफ निकलकर सामने आई है वो ये है कि आजादी के बाद पहली बार हर क्षेत्र में विकास और प्रगति को लेकर लोगों में नया जोश है, नई उमंग, नई आकांक्षाएं हैं। और आजादी के बाद पहली बार भारत इन आशाओं को और उमंगों को पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार है। ये शक्तिशाली संयोजन भारत के आज का अटूट सत्य है और यही सत्य भारत को भविष्य में भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वो जड़ की शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा होगा। वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। तो आइए हम हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति को, गुलामी के पहले के अपने सुनहरे इतिहास को और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो इतने शोषण, इतनी यातनाएं और इतने लूटमार के बाद भी जीवित है, विजयी है, उसे याद रखें। हम केवल शारीरिक तौर पर भारतीय ना रहे, आध्यात्मिक और आत्मिक तौर पर भारतीय होकर भारत को विश्व गुरु बनाएं। भारत की बात श्रृंखला की भले ही ये अंतिम कड़ी हो, पर हमें भविष्य में भी जारी रखनी है अपने देश की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।